हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीएससी गेटअप। टीबीएमएस का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज ईआर रिलेशन में, फर्स्ट पार्ट में हमने एंटिटी रिलेशनशिप देखा था। उसी में अब हम जब एंटिटी रिलेशनशिप में गेट के इंपॉर्टेंट जो हमने कहा था, मैंने लास्ट में बोला था इंपॉर्टेंट चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें बेसिक कंसेप्ट देखते हैं हम पहले क्या होते हैं एंड देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर द गिवन ईआरडी। आपको कोई एक डायग्राम गिवन होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसे हम ईआरडी बोलते हैं, वो गिवन होगा एंड देन क्वेश्चन में उन्होंने बोला होगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस आपको कितने चाहिए उस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। जब हम किसी यूजर को हमारा डेटाबेस डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम कंपनीज में बात करें, वी आर वर्किंग इन कंपनी, तो वहाँ क्या होता है, उस केस में हमें शो करना पड़ता है। हमें पता है कि डेटाबेस में बैकएंड में क्या काम चल रहा है, लेकिन यूजर्स को नहीं पता, उन्हें नहीं पता भी टेबल क्या हो, रिलेशन क्या है, एंटिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। देन उस केस में हमने क्या किया था, ईआर डायग्राम को प्रेफर किया था। बट ऑब्वियसली स्टोर तो हमें उसे किस में करना है, स्टोर तो रिलेशन में ही करना है ना, टेबल्स में ही करना है। तो एक ओवरव्यू ईआरडी से हमें क्या ओवरव्यू पता चलता है कि हमें किस किस एंटिटी को कैसे कैसे रिलेट करना है, कौन सी कीज बनानी है एंड देन फाइनली हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारे रिलेशन में। तो स्टोर करने के लिए कितनी नंबर ऑफ रिलेशंस की हमें नीड है वो हम फाइंड आउट करेंगे आज। तो वो रिलेशंस जो है ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं, मैपिंग पे डिपेंड करते हैं एंड पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। रिलेशनशिप सेट में जब हम कंस्ट्रेंट डिस्कस करते हैं तो उसमें दो कंस्ट्रेंट आते हैं, पार्टिसिपेशन एंड मैपिंग। पार्टिसिपेशन में माइट पॉसिबल टोटल पार्टिसिपेशन हो या पार्शियल पार्टिसिपेशन हो। मैपिंग के केस में 1 to 1, 1 to many एंड many to 1 पार्टिसिपेशन हो सकता है। वो सब हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग क्या नंबर ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगी, ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाए। आप यूँ फटाफट से क्वेश्चन देन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए। पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या थी, 1 to 1, 1 to many एंड many to many हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं उन केसेस को, वो सारी मैपिंग जो थी उन सारी मैपिंग्स का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस मैंने जो लिया है यहाँ पे 1 to many मैपिंग है। E1 और E2 दो एंटिटीज हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है वो मैपिंग जो है वो 1 to many का है। और सारे एट्रीब्यूट्स के सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, हम क्या अभी सारे जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के आते ही नंबर ऑफ रिलेशंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मल्टी वैल्यूड की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, उसमें हम मल्टी वैल्यूड का डिस्कस करेंगे। आज हम सारे के सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, यानी कि वो एट्रीब्यूट्स जिनमें क्या होती है, सिंगल वैल्यूज स्टोर होती हैं, उन एट्रीब्यूट्स के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है 1 to many। एंटिटीज क्या है, E1 एंड E2। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ERD ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको नॉर्मली जब क्वेश्चन होगा वहां आपको ERD गिवन होगा, यहाँ हमने जस्ट केसेस लिए हैं, दैट्स वाई मैं यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको प्रीवियस वीडियो का भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। अब रिलेशन क्या है, 1 to many का रिलेशन है। 1 to many का रिलेशन मतलब 1 वाली साइड एरो का रिप्रेजेंटेशन और many वाली साइड में डायरेक्ट सिर्फ एक लाइन आएगी। ये हमारे क्या बना, 1 to many का रिलेशन E1 और E2 के बीच में। और एट्रीब्यूट्स क्या है, इनके सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट आएंगे। तो सिंगल एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल इसका ए मैंने एट्रीब्यूट लिया और ए को मैंने की एट्रीब्यूट बनाया है। की एट्रीब्यूट क्या होता है, ये भी हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। एक बी एट्रीब्यूट ले लिया। सिमिलरली इसके लिए मैंने क्या किया, सी इसकी कैंडिडेट की है एंड डी, ये दो हमने एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जाम्पल अभी बस समझने के लिए एग्जाम्पल्स वो कर लिए। अब हमें क्या करना है, फॉरेन कीज एंड नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो जब आपके पास 1 to many का रिलेशन होता है ना, तो मैंने मैपिंग में वहां बताया था कि हमारी जो की बनती है वो किस साइड होती है, हमेशा हम किस की को प्रेफर करते हैं, मैनी वाली साइड। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट कहाँ हो सकता है, जहां मैनी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए बातें कर रहे हैं, तो मैनी वाली साइड हमारी क्या होती है, की बनती है। दैट्स वाई जो हमारी मर्ज होती है ना, रिलेशंस के लिए जो मर्जिंग होती है, तो फॉरेन की भी हमेशा किस साइड बनेगी, मैनी वाली साइड में बनेगी। क्यों? क्योंकि की तो हमारी कौन सी बनेगी हमें पता है। देखो 1 to many में मैंने क्या बताया था, जो हमारा रिलेशन है ये रिलेशन होगा हमारा ABCD जो रिलेशन है, रिलेशंस किसके बीच, ABCD हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बीच का रिलेशन हमें बनाना है। तो इस पे की तो हमारी जो बनेगी ना, हमेशा कौन सी बनेगी,
मैनी वाली साइड क्या होगी, हमारी की बनेगी, कैंडिडेट की बनेगी। जब हमने इसको की, यानी कि हम इसको फर्दर जब प्राइमरी की भी वही लेंगे, मैनी वाली साइड को प्राइमरी की लेंगे, तो जैसे ये वाली हमारी की बन गई, दूसरी हमेशा क्या बनेगी, फॉरेन की। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जैसे एक की हमारी फिक्स होगी कि ये हमारी प्राइमरी की बनेगी, तो ये वाली हमें क्या बनानी है, फॉरेन की बनानी है। और फॉरेन की बनानी है, इट मीन्स ये की यहाँ से यहाँ आएगी। फॉरेन की कब होती है, जब इसकी प्राइमरी की दूसरी जगह पे, ये जो प्राइमरी की वाला यानी कि की एट्रीब्यूट अनदर रिलेशन में जब आता है तो वहाँ वो क्या बनता है, फॉरेन की बनता है। तो जो हमारे रिलेशन बनेंगे ना, ये बनेगा E1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो E1 में तो क्या रहेंगे, A और B, जहाँ A उसका ऑलरेडी की है, तो E1 का रिलेशन जो होगा उसमें तो A और B आएगा। मैनी वाली साइड मैपिंग हमेशा किस तरफ होगी आपकी, जो ऐसे मर्जिंग होगी वो हमेशा मैनी वाली साइड में होगी। तो मैनी वाली साइड में आपको मर्ज करना है, और फॉरेन की हमेशा आपकी कहाँ आती है, इस साइड वाले से आएगी। तो यहाँ का जो E2 और किसके साथ आपको रिलेशन को मर्ज करना है, तो इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल RE2। क्यों, क्योंकि आपका जो रिलेशन है ना वो किसके साथ मर्ज हुआ है, मैनी वाली साइड में। मैनी वाली साइड में हमेशा आपका रिलेशन मर्ज होगा अगर मैपिंग क्या है, 1 to मैनी की मैपिंग है। तो उस केस में आपका मर्जिंग किस तरफ होगा, मैनी वाली साइड होगा। तो R को मैंने किसके साथ मर्ज किया, E2 के साथ। क्यों, क्योंकि इसके आती है मैनी के साथ रिलेटेड था। और एट्रीब्यूट्स क्या बनेंगे, C तो यहाँ पे हमारे पास की एट्रीब्यूट था ही, D इसका एट्रीब्यूट अपना था, और A यहाँ से क्या, यहाँ से आएगा, ये क्या है, हमारी फॉरेन की है। इस रिलेशन का एट्रीब्यूट यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन आपस में किन एंटिटीज के बीच में, E1 और E2 के बीच में है। तो डेफिनेटली हमें एक की तो पिक करनी ही पड़ेगी ना, कि कॉमन एट्रीब्यूट तो लेना ही पड़ेगा ना, ताकि उनके बीच में रिलेशन शो हो सके। रिलेशन शो हुआ तो उस केस में हमेशा फॉरेन की किस तरह बनेगी, यहाँ आपको फॉरेन की आइडेंटिफाई, मैनी के केस में ना आपको फॉरेन की के केस में ज़्यादा नहीं सोचना, जब आपकी 1 to मैनी है। जब आपको क्या क्लियर रखना है कि 1 to मैनी के केस में की जो होती है वो हमेशा मैनी वाली साइड को पिक करते हैं। तो जैसे ही मैनी वाली साइड की आपकी पिक हो गई तो डेफिनेटली जो दूसरे साइड की बची है वो क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना है, हमेशा मर्ज किस तरफ होगा, मैनी वाली साइड में मर्ज होता है। नेक्स्ट केस बनता है मैनी टू मैनी का। मैनी टू मैनी हमारे E1 और E2 सेम रिलेशन है, अब वो किस तरह से कनेक्टेड हैं आप एक दूसरे के साथ, मैनी टू मैनी, यानी कि अब जो उनका रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैनी के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन का यूज करते हैं। एरो का कब यूज करते हैं, जब 1 हो। तो अब दोनों क्या है, मैनी टू मैनी है, इट मीन्स सॉरी इट M और N ले लेते हैं, क्योंकि M शो करेगा किसको, सेम एट्रीब्यूट्स को। तो M ले लो, ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे मैं M लेती हूँ, क्योंकि ये हो जाता है M है मीन्स कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैसे तो M शो करते हैं, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इस साइड के M है तो इस साइड के भी M एट्रीब्यूट्स लेने हैं, लाइक दैट। तो वो चीज़ उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप M to N रेशियो भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैनी टू मैनी के अगर मैं बात करूं, और एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं सेम जैसे हमने प्रीवियस में एट्रीब्यूट लिए थे वैसे ही लेते हैं, ताकि हमें क्लियर डिफरेंस पता चलता रहे। मैं सब में सेम एट्रीब्यूट्स लूंगी ताकि आपका जो क्लियर डिफरेंस आएगा इनके बीच में वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। अब हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ रिलेशन एंड फॉरेन की फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ रिलेशन 1 to मैनी के केस में तो मुझे पता था अभी मुझे मैपिंग किस साइड करनी है, मैनी वाली साइड मैपिंग करनी है। अब मैनी टू मैनी के केस में क्या है, तो अगेन हम प्रीवियस पार्ट में हमने मैनी टू मैनी रिलेशन डिस्कस किया था, तो उसमें हमारी की क्या बन रही है। सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है ना वो की का ध्यान देना है, कि आपका जो रिलेशन है उस पर आपकी की क्या बनेगी। तो मैनी टू मैनी के केस में हमारी की क्या बन रही थी, देखो मैनी है इट मीन्स इस साइड के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और इस साइड के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, मतलब कन्फ्लिक्ट दोनों ही तरफ हो सकते हैं। तो दोनों ही तरफ हमें क्या चाहिए, की एट्रीब्यूट पिक करना ही पड़ेगा ताकि कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सके। मतलब A भी चाहिए और C भी चाहिए और दोनों मिलके एक की बनाएंगे। तो यहाँ जो की बनेगी वो क्या बनेगी, A C मिलके एक की बनाएंगे, यानी क्या बनेगी, हमारी कंपाउंड कैंडिडेट की बनेगी। तो जब ये भी हमारी की यूज हुई और ये भी की यूज हुई, दोनों की दोनों ही की मिलके बना रहे हैं, तो उस केस में जो आपके मैपिंग होती है ना, जो आप मैपिंग करोगे जब मर्जिंग करोगे, तो
तो आपका कोई भी मर्जिंग नहीं होता, सारे एंटिटीज क्या होती हैं, सेपरेट रहती हैं और रिलेशन का एक अलग रिलेशनशिप जो है उसका एक अलग रिलेशन बनता है। तो कितने रिलेशंस बने, देखो ये 1, इस एंटिटी का 2 एंड इस रिलेशनशिप का 3 नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ कितने रिलेशन चाहिए थे, रिलेशनशिप जो थी वो किसके साथ मर्ज हो गई थी, मैनी के साथ। दैट्स वाई मैनी वाली जो एंटिटी थी E2 वही मर्ज होते ही हमें क्या सिर्फ 2 रिलेशंस मिले, एक RE2 और एक E1। कितने नंबर ऑफ रिलेशंस थे, सिर्फ 2 रिलेशंस थे। क्यों, क्योंकि R आपका मर्ज हो गया था E2 के साथ। यहाँ पे मर्ज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों की अपने आप में एक एक रोल परफॉर्म कर रही हैं और दोनों की मिल के यहाँ पे एक कंपाउंड कैंडिडेट की फॉर्म कर रही हैं। अगर हमने इसको इसके साथ मर्ज कर दिया तो यहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, इसके साथ अगर मर्ज कर दिया तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मैनी टू मैनी है। दैट्स वाई ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा और दोनों की मिलके यहाँ पे कंपाउंड की बनेगी। तो जो हमारे पास रिलेशन बनेगा ना वो क्या बनेगा, E1 A B, A यहाँ पे क्या है, अपनी इसकी सेल्फ की है। यहाँ R रिलेशन पे जो एट्रीब्यूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, A और C जो यहाँ की बन रहे हैं वही इसके क्या बनेंगे, एट्रीब्यूट्स बनेंगे। एंड E2 हमारा रिलेशन बना है, तो E2 पे क्या है, C एंड D, और C हमारा क्या है, की एट्रीब्यूट है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हमें चाहिए यहाँ पे, 3 नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। और फॉरेन की कितनी है हमारी, देखो A यहाँ से पिक हुई है, C यहाँ से पिक हुई है, तो कितने नंबर ऑफ फॉरेन कीज हैं, 2 फॉरेन कीज हैं। यहाँ सिर्फ एक फॉरेन की थी हमारे पास A, तो नंबर ऑफ रिलेशंस तो थे हमारे कितने, 2 रिलेशंस थे। एंड फॉरेन कीज कितनी है हमारी, जस्ट 1 फॉरेन की है। इस केस में 1 2 3 नंबर ऑफ रिलेशन है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए हमारे, 3 नंबर ऑफ रिलेशंस। एंड फॉरेन कीज क्या है, एक तो ये वाली है हमारे पास और एक कौन सी है, ये वाली। तो ये दोनों यहाँ पे मिलके भले ही कंपाउंड की बना रही हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स तो दोनों कहाँ से, इधर और इधर से पिक हुए हैं। तो नंबर ऑफ फॉरेन की कितनी बनी है आपकी, 2 फॉरेन कीज बनी है। ओके, नेक्स्ट रिलेशन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग 1 to 1। अब 1 to 1 में भी क्या हो सकते हैं हमारे पास, केसेस बन सकते हैं। 1 to 1 में फर्दर पार्ट बनते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 1 to 1 मैपिंग बिटवीन E1 एंड E2 विद पार्शियल पार्टिसिपेशन एट बोथ एंड। दोनों साइड क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। 1 to मैनी और मैनी टू मैनी की केस में नो प्रॉब्लम, वहाँ आपको क्लियर अगर शो करते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन है या नहीं। 1 to 1 के केस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहाँ टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन आने के। दैट्स वाई यहाँ आपको क्लियरली मेंशन होगा कि क्या है। क्वेश्चन में आपको ये इस तरह से थ्योरी नहीं है, मैं जस्ट केसेस बनाए हैं ताकि आप जब नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करो ना तो वहाँ ये केसेस के अकॉर्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। दैट्स वाई मैंने ये शॉर्ट में केसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 1 to 1 है विद पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो भी मैं एक ERD बनाती हूँ, मेरा E1 है E2 है। 1 to 1 का रिलेशन है, मतलब एरो वाले कनेक्शंस बनेंगे। एक R रिलेशन है जिसके साथ 1 to 1 का रिलेशन है, ठीक है। और पार्शियल पार्टिसिपेशन है, मतलब एक ही लाइन आएगी। टोटल पार्टिसिपेशन होता तो 2 लाइन्स बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। पार्शियल पार्टिसिपेशन है मतलब सिंगल लाइन आएगी। अगेन सेम एट्रीब्यूट्स लेते हैं हम एंड देन नंबर ऑफ रिलेशन एंड फॉरेन कीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सेम वही लूंगी मैं ताकि क्लियर डिफरेंस पता चले। ये हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए। ये जो हमारा पार्टिसिपेशन है ना और मैपिंग है वो यहाँ पे हम हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। बाकी मेरा जो फिक्स है E1 के एट्रीब्यूट्स और E2 के एट्रीब्यूट्स में वही ले रही हूँ ताकि आपको उसमें क्लियरली पता चले हम एक्जेक्टली कर क्या रहे हैं। अब इसके नंबर ऑफ रिलेशंस देखते हैं। तो 1 to 1 रिलेशन जब हमने मैपिंग की बात की थी तो हमारे पास क्या होता है, आइदर आप इधर वाली साइड में मर्ज कर दो या इधर वाली साइड में मर्ज कर दो, नो प्रॉब्लम।
की भी हमारी क्या है, आइदर इस की का यूज कर लो और इस की का यूज कर लो, मतलब इस एंटिटी के की को यूज करो या E2 की एंटिटी के की को यूज करो, नो प्रॉब्लम, कोई सी भी कर सकते हो। वन टू मैनी के केस में फिक्स है कि मैनी वाला ही आएगा। मैनी टू मैनी के केस में फिक्स था कि मैनी टू मैनी में क्या है, दोनों साइड की मिलके रिलेशन पे एक कंपाउंड की बनाएंगी। वन टू वन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आइदर आप लेफ्ट वाले साइड की यूज कर लो और राइट वाले साइड का यूज कर लो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से एग्जैक्टली वन वन ही तो है, एटमोस्ट क्या वन ऑब्जेक्ट ही तो यूज हो रहा है, तो कन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। कन्फ्लिक्ट नहीं है तो आइदर लेफ्ट वाले साइड को पिक करो या राइट वाले साइड को पिक करो, यानी कि इस एंटिटी को पिक करो, इस एंटिटी को उसको की को पिक करो, नो प्रॉब्लम। तो किसी भी साइड मर्जिंग पॉसिबल है। तो हमारा जो रिलेशन बनेंगे इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम आइदर इस वाले के साथ जब हम मर्ज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके साथ मर्ज कर रही हूँ, जो मैंने ब्लू पेन से शो की है, अगर मैं ये वाली मर्जिंग कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें बस दोनों ऑप्शन में E1 को R के साथ मर्ज कर दूं या E2 को R के साथ मर्ज करूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसका मतलब क्या है कि दो मेरे पास चांसेस भी क्या हुए, रिलेशन के भी दो चांसेस बने। तो पहला तो मैं क्या बोलती हूँ, पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं क्या कर रही हूँ, E1 को R से मर्ज कर रही हूँ। तो हमारा जो रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं उस रिलेशन का नेम E1R कर देती हूँ। तो इस रिलेशन में क्या हो सकता है हमारे पास, E1R में A B, तो हमारे पास ऑलरेडी इसके एट्रीब्यूट हैं। अब जब हमने मर्ज किया है इस R को इसके साथ, तो फॉरेन की ऑब्वियसली हमें दूसरी एंटिटी की जो की है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉरेन की बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये एज अ फॉरेन की हो जाएगी। और ये हमारा E2 का रिलेशन रहेगा C एंड D। तो ये हमारे कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए हमें, दो रिलेशन चाहिए। फॉरेन कीज क्या बनेंगी हमारे, देखो फॉरेन की हमेशा सिर्फ एक बनेगी। क्यों? क्योंकि या तो A पिक करो या यहाँ से क्या C को, इंडिविजुअल दोनों हमारी क्या रिलेशन पे की बनती हैं। आप आइदर A यूज करो या C का यूज करो, तो दोनों में से आप जिसका मर्जिंग के अकॉर्डिंग आपकी की बनेगी। तो नंबर ऑफ फॉरेन कीज कितने चाहिए, अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन को R लिख देती हूँ इस तरह से, नंबर ऑफ रिलेशन कितने चाहिए, 2 चाहिए। नंबर ऑफ फॉरेन कीज कितनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 चाहिए। अगर इस तरफ मर्जिंग कर रहे हो तो दूसरी साइड वाले की हमारे यहाँ फॉरेन की बनेगी। सेकंड केस में ग्रीन पेन से शो करती हूँ, अगर मैं E2 के साथ R को मर्ज कर रही हूँ, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, E2R, ये मर्जिंग अगर मैं करती हूँ तो E2 के साथ जब मैं R को मर्ज करूंगी तो E2 के एट्रीब्यूट्स क्या है, C D, और E1 की अब हमारी क्या बनेगी यहाँ पे आके फॉरेन की, तो C D A बनेगा। और E1 का तो ऑब्वियसली जब हम मर्ज नहीं कर रहे हैं तो E1 का जो है A और B एज इट इज वही रहेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटी में देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिलेशन कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, और नंबर ऑफ फॉरेन कीज कितनी चाहिए आपको, सिर्फ 1 चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है, आंसर तब भी सेम रहेगा। पॉसिबिलिटी डजंट मैटर क्या है, आंसर तब भी आपका सेम आएगा। गेट में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने चाहिए और नंबर ऑफ फॉरेन कीज कितनी चाहिए। तो देखो सेम आंसर है, नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ भी 2 चाहिए थे, फॉरेन की 1 चाहिए थी, और यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ रिलेशन कितने 2 हैं और फॉरेन की कितनी है, 1 है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम बात करेंगे टोटल पार्टिसिपेशन की, ये था किसके साथ, पार्शियल पार्टिसिपेशन का। अब टोटल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन के भी 2 पॉसिबिलिटियाँ हो सकता है। जो टोटल पार्टिसिपेशन है आपका वो एक एंटिटी का है, या हो सकता है कि दोनों एंटिटीज टोटल पार्टिसिपेट कर रही हों, मतलब इधर की भी सारी एंटिटी उधर की सारी एंटिटी से रिलेटेड है, और लेफ्ट साइड की सारी एंटिटीज राइट साइड की सारी एंटिटीज के साथ रिलेटेड है, मतलब दोनों तरफ के टोटल पार्टिसिपेशन है। या इट माइट पॉसिबल लेफ्ट साइड वाली एंटिटी राइट हैंड साइड वाली से कंप्लीटली टोटल पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब इस तरह से चांसेस हो सकते हैं। तो हमने टोटल पार्टिसिपेशन में फर्दर 2 केसेस बनाए हैं। एक क्या है, किसी एक एंड से वो पार्टिसिपेट कर रही है, टोटली पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों एंड में नहीं कर रही। हमारे पास देखो क्या 2 एंड है हमारे पास, एक ये वाला एंड एक ये वाला एंड। हमने टोटल पार्टिसिपेशन के लिए सिर्फ 1 एंड पे टोटल पार्टिसिपेट है हमारे पास। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास सिर्फ 1 एंड में टोटल पार्टिसिपेशन है तो उस केस में क्या होता है। तो हम लेते हैं, पहले तो हमारा क्या बनेंगे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम हमारे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डायग्राम अगर हम बनाएं
वन एंड पे टोटल पार्टिसिपेशन है। फॉर एग्जांपल मैं E1 के केस में टोटल पार्टिसिपेशन ले लेती हूँ। टोटल पार्टिसिपेशन को कैसे शो करते हैं, यूजिंग डबल लाइन। और क्या है, मैपिंग क्या है, 1 to 1 है, तो 1 to 1 के लिए ये एरो भी आएगा। 1 किससे रिप्रेजेंट होता है, एरो से। टोटल पार्टिसिपेशन है यानी कि डबल लाइन। देन हमारा रिलेशन R, और एक साइड सिर्फ एक ही एंड पे है, मैंने E1 पे ले लिया है, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। तो 1 to 1 का रिलेशन है तो इधर भी एरो आएगा, क्योंकि इस साइड भी क्या 1 था और इस साइड भी क्या था 1 था। लेकिन किसी एक साइड के एंड में पार्टिसिपेशन क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने E1 के एंड पे टोटल पार्टिसिपेशन ले लिया, ठीक है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप इस साइड ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जिंग चेंज हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं है, आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो मैंने E1 की साइड में क्या कर लिया, टोटल पार्टिसिपेशन ले लिया। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा आइडेंटिफाई करना नंबर ऑफ रिलेशंस एंड फॉरेन की। तो सेम एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ मैं जैसे हमने अभी तक लिए हैं। A इसकी की है, देन B एट्रीब्यूट है, यहाँ पे C की एट्रीब्यूट है एंड D एक एट्रीब्यूट है। 4 एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशन हमारा 1 to 1 का रिलेशन है, पार्टिसिपेंट है। जब 1 to 1 होता, अगर सिर्फ पार्शियल पार्टिसिपेशन होता तो हम किसी भी साइड मर्ज कर सकते थे। अब टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब ये सारी एंटिटीज इस रिलेशन से क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं, और मैं इस रिलेशन को E2 से मर्ज कर देती हूँ और ये सारी की सारी इससे हो रही हैं। इट मीन्स क्या, E1 E2 से कंप्लीटली मैच कर रहा है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है आपस में। तो जो हमारा जब वो होगा ना, मर्जिंग होगी, तो वो क्या होगी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट मिलके एक रिलेशन फॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि इस साइड की जो एंटिटीज है ना, वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रही हैं इस R से। इस R से जब वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करेंगी, हमें क्या मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन लेनी है। मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन जब हमने ले ली है तो हमें पता है भी E1 तो कंप्लीटली R से रिलेट कर ही रहा है। अब मतलब सारी चीज़ें हमें R में ही मिल जाएंगी E1 की, जब हम इनको डिस्कस करेंगे। और R को अगर मैं E2 से, अगर मैं इस केस की बात करूं तो हम किसी से भी मर्ज कर सकते थे ना। तो मैंने R को जब E2 से मर्ज किया तो R और E2 मिलके एक जगह हो गए थे। अब मैं क्या कह रही हूँ, इस R में E1 की सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये टोटल पार्टिसिपेशन, जस्ट इन्फॉर्मेशन, वो जस्ट एग्जांपल के लिए कि मतलब अब क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि E1 की सारी चीज़ हमें R में मिल रही हैं और R को मैंने E2 से मर्ज कर दिया, तो इनडायरेक्टली मुझे R E2 में E1 भी तो पूरा मिल रहा है ना। तो यहाँ जो हमारा फाइनल रिलेशन बनेगा ना, वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, E1 R E2। क्यों, क्योंकि तीनों की इंफॉर्मेशन हमें एक साथ मिल जाएगी। ये हमारा रिलेशन बनेगा, में A B C D हमारे क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास नॉर्मली अब हम की बात करें, यहाँ पे अगर हम की बात करें तो कोई भी फॉरेन की नहीं बनेगी। देखो सिंगल टेबल में कभी भी प्राइमरी की यहीं पे आपकी प्राइमरी की और यहीं आपकी फॉरेन की हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब एक रिलेशन है तो फॉरेन की तो डेफिनेटली आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई। क्यों, क्योंकि फॉरेन की हमेशा कब बनती है, जब दो रिलेशन हो, तो एक साइड की प्राइमरी की, दूसरी साइड क्या बनती है, फॉरेन की बनती है। यहाँ रिलेशन ही एक है तो क्या हो गया, फॉरेन की तो आपकी 0 होगी। नंबर ऑफ रिलेशन कितने चाहिए आपको, 1 चाहिए टोटल पार्टिसिपेशन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन था तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी E1 कंप्लीटली रिलेटेड था इस R से, मतलब यहाँ से कंप्लीट टोटल पार्टिसिपेशन था इसके साथ, तो उस केस में सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके साथ मिल रही थी। और जब हम A2 से मर्ज करते थे तो इनडायरेक्टली जो जैसे होता है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो थी, A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C है, देन A टेंड्स टू C भी हम बोल सकते हैं। सेम वही थिंग है यहाँ पे कि अगर E1 की सारी इन्फॉर्मेशन R में है, R को हम E2 से मर्ज कर देंगे तो इनडायरेक्टली E2 में क्या, E1 की इन्फॉर्मेशन भी तो आ गई। तो ये क्या होगा, सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो सब एक साथ मर्ज होंगे तो हमारे पास क्या, सिर्फ एक रिलेशन बनेगा। अब यहाँ फॉरेन की तो नहीं है पर प्राइमरी की तो होगी ना डेफिनेटली। तो कौन सी प्राइमरी की बनेगी, कीज तो देखो दोनों है, यहाँ ये की थी तो की तो रहेगी ऑब्वियसली, ये भी की रहेगी और ये भी की रहेगी। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल कीज होती हैं तो उसमें से प्राइमरी की कौन सी बनेगी वो कैसे पता चलेगा, वो वाला एट्रीब्यूट एंटिटी जिसका पार्शियल पार्टिसिपेशन है वो हमेशा उसकी जो की है वो हमेशा क्या बनेगी, प्राइमरी की बनेगी।
वो एंटिटी जो पार्शियली पार्टिसिपेट कर रही है उसकी जो की है, उसका जो की एट्रीब्यूट है वो हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा। और टोटल पार्टिसिपेशन वाले एट्रीब्यूट जो एंटिटी है उसका जो की एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट हमेशा क्या बनेगा, अल्टरनेट की बनेगा। ओके, हमेशा जो आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन वाला रिलेशन है उसका जो की एट्रीब्यूट है वो क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा। और जो टोटल पार्टिसिपेशन वाला एंटिटी है उसका जो की एट्रीब्यूट है वो क्या बनेगा, आपका अल्टरनेट की बनेगी। स्टूडेंट्स को अक्सर ये डाउट रहता है कि हम अल्टरनेट कीज उनको जो बना रहे हैं वो हमारे पास मल्टीपल कीज होती हैं, कैंडिडेट कीज बहुत सारी होती हैं, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी प्राइमरी की होगी। तो हम नॉर्मली जब हम इसका आंसर देते हैं ना तो वो दे देते हैं कि वो कैंडिडेट कीज जो नल नहीं है वो क्या होती है, प्राइमरी की होती है। तो हम उसको क्या कर देंगे, उस कैंडिडेट की को प्राइमरी की बना देंगे। इट माइट पॉसिबल कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आप क्या नॉट नल वाली एट्रीब्यूट्स हैं, तो उस केस में किसको प्राइमरी की बनाएंगे, तो वो इन मैपिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। इसके अकॉर्डिंग हम फाइनल प्राइमरी की डिसाइड करते हैं कि कौन सी हमारी प्राइमरी की बनेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में अक्सर आपसे यही चीज़ पूछी जाती है कि की हमारे पास इस तरह से कुछ कुछ कीज हैं, उनमें से कौन सी की पर्टिकुलर हमारी प्राइमरी की बनेगी। तो आपको वहाँ पे ये क्लियरली बताना है कि वो आपके मैपिंग और पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हम किस पर्टिकुलर की को प्राइमरी की चूज करेंगे। ओके, सो ये हमारा एक केस था जब वन एंड पे टोटल पार्टिसिपेशन होता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट केस जिसमें दोनों साइड पे बोथ एंड्स पे क्या हो, आपका टोटल पार्टिसिपेशन हो। देखो, जब सिंगल पार्टिसिपेशन था उस केस में जब आपका रिलेशन था वो क्या बना था, एक रिलेशन बना था। तो ऑब्वियसली जब दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन होंगे देन डेफिनेटली उस केस में भी क्या बनेगा, एक ही रिलेशन बनेगा। तो हम लेते हैं अगेन सेम एग्जांपल E1 और E2। अब क्या है, दोनों साइड में टोटल पार्टिसिपेशन मतलब डबल लाइंस, और कैसी मैपिंग है, 1 to 1 यानी कि एरो के साथ डबल लाइंस। तो ये हमारा एक रिलेशन ले लेते हैं हम R, इसका टोटल पार्टिसिपेशन है और इसका भी क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन। क्यों, क्योंकि बोथ हैंड्स में टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, सेम एट्रीब्यूट्स लेते हैं। A इसका की एट्रीब्यूट है, B एक और एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट वन C इसका की एट्रीब्यूट है एंड D एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब हमें इसके लिए नंबर ऑफ रिलेशन, ऑब्वियसली जब एक साइड में टोटल पार्टिसिपेशन था तब भी एक रिलेशन चाहिए था, तो यहाँ तो दोनों साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब ये दो सारी की सारी क्या होंगी, मर्ज होके एक रिलेशन फॉर्म करेंगी। तो अगेन क्या रिलेशन बनेगा, वही सेम E1 R और E2 ये सब आपस में मर्ज होंगे और रिलेशन क्या बनाएंगे, ABCD का रिलेशन बनाएंगे। A यहाँ पे हमारी इंडिविजुअल की है और C हमारी इंडिविजुअल की है के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपनी अपनी कैंडिडेट कीज बनेंगी। अब ये हमारे पास 1 to 1 का रिलेशन था, नंबर ऑफ रिलेशन कितने चाहिए, एक चाहिए, नंबर ऑफ फॉरेन की कितनी चाहिए हमें, 0। गेट में क्वेश्चन ये आता है नंबर ऑफ रिलेशन फॉरेन की। अगर उसके अलावा हम डीपली जाएं इंटरव्यू के अकॉर्डिंग या एग्जाम के अकॉर्डिंग, कॉलेज एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसमें अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ की का, किस में से हम कौन सी की को फॉर्म करेंगे। तो देखो ये दोनों ही हमारी क्या है, कैंडिडेट कीज हैं। अभी ये दोनों ही कैंडिडेट की हैं। इस केस में कन्फ्लिक्टिंग है कि अब आपको कौन सी पिक करनी है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग वही एक बचता है कि जो नल नहीं है उसको आपको क्या करना है, पिक करना है, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। इन दोनों में से जो नल नहीं होंगी उनको आपको क्या करना है, प्राइमरी की बनाना है। अगर दोनों ही नॉट नल है देन यू कैन यूज एनी ऑफ देम, आइदर ए को यूज करो और सी को यूज करो, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी की बना सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों कैंडिडेट की और नल नहीं है दोनों ही, तो उस केस में आपके विषय है कि आप कौन सा पिक करना चाहो। लेकिन जब टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन एक साथ आ जाए ना 1 to 1 में, तो वहाँ क्लियर होता है कि वो एट्रीब्यूट जो पार्शियल पार्टिसिपेशन एंटिटी के की एट्रीब्यूट है वही हमेशा प्राइमरी बनेगा। लेकिन जब दोनों साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है ना, तो दोनों साइड की प्राइमरी की बन सकती हैं, तो उसमें से आप कोई भी पिक करो और उसको प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल हमारे पास कुछ होते पॉसिबिलिटीज़ थी पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का, जो हमने डीपली समझ लिया। अब जब हमने इसको डीपली समझ लिया तो फटाफट से हम एक तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गेट में क्वेश्चन ही आते हैं।
ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं नॉर्मल, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गेट का जो क्वेश्चन है। ये एक मैंने लेंथी क्वेश्चन लिया है ताकि एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकें। यहाँ मैंने जितने पॉसिबल थे वो बनाए हैं। सॉरी, मैंने बस टोटल जो बहुत सा एंड वाले थे वो नहीं बनाया। मैंने यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन लिया है 1 to 1 का, 1 एंड का। देन यहाँ पे देखो ये क्या है, एरो है, एरो, और यहाँ विदाउट एरो लाइन है, यानी कि ये क्या है 1 है और ये क्या है मैनी है। सिमिलरली ये दोनों क्या है एरो के साथ हैं। यहाँ डबल लाइन है, इट मीन्स ये क्या है टोटल पार्टिसिपेशन है। और रिलेशन मैपिंग क्या है 1 to 1 की, क्योंकि दोनों की साइड क्या है एरो है। सिमिलरली ये क्या है विदाउट एरो वाली लाइन है, मतलब ये क्या है मैनी वाला रिलेशन है, और ये यानी मैपिंग है। और यहाँ पे क्या है एरो के साथ लाइन है, इट मीन्स ये क्या 1 की मैपिंग है। नेक्स्ट इन दोनों के बीच में ना तो यहाँ एरो है ना ही यहाँ एरो है, इट मीन्स ये क्या है मैनी टू मैनी का मैपिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ सारे पॉसिबिलिटी ली, 1 to मैनी, मैनी टू 1, 1 to 1, ये भी हमारा है 1 to 1 विद पार्शियल पार्टिसिपेशन। देखो यहाँ दोनों साइड में क्या है पार्शियल, जब सिंगल लाइन एरो होता है तो वो क्या होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन, अभी हमने डिस्कस किया। डबल लाइन के साथ एरो इट मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन, कितनी मैपिंग के साथ 1 की मैपिंग के साथ। तो ये हमने क्या लिया पार्शियल पार्टिसिपेशन का लिया, ये मैंने टोटल पार्टिसिपेशन का लिया। इसमें मैंने टोटल पार्टिसिपेशन एट बोथ हैंड मैंने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि तब भी एनी हाउ हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन क्या आता है एक ही आता है, और फॉरेन कीज क्या आती है 0 आती हैं। दोनों के केस में हमें क्वेश्चन गेट में यही पूछा जाता है रिलेशंस और फॉरेन की का। दैट्स वाई यहाँ मैं भले डबल वाला ले लेती दोनों साइड में तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता। दैट्स वाई मैंने वो ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस में आपको टोटल पार्टिसिपेशन किसी एंड एक ही एंड पे मिलेगा आपके गेट के एग्जाम में। बहुत रेयर होगा कि वो बहुत एंड पे टोटल पार्टिसिपेशन आपको दें। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 बाय हम इसके क्वेश्चन के मैंने पार्ट्स लिए हैं, एक ही क्वेश्चन लिया लेंथी, हम सारे डिस्कस कर लेंगे इसमें पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट है हमारा पास, और ये जो क्वेश्चन है ना, इवन ये क्वेश्चन भी क्या गेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी गेट में आकर हुआ है। तो बहुत दिखने में लेंथी लग रहा है, टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आपने प्रीवियस के जो शॉर्ट हमने अभी डिस्कस किए थे ना केसेस, वो अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है आपको कीज आइडेंटिफाई करने में। तो देखो कैसे हम फटाफट से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने, हाउ मैनी रिलेशनल टेबल रिक्वायर्ड, कितनी नंबर ऑफ रिलेशन या कितने नंबर ऑफ टेबल्स हमें चाहिए इन सारे एंटिटीज और रिलेशंस को स्टोर करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉरेन कीज रिक्वायर्ड फॉर मिनिमाइज्ड डेटाबेस टेबल। ऑब्वियसली हमने जो अभी मेथड देखा था उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स ही हम देख रहे थे, तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स पता चलेगा, यहाँ हमें कीज चाहिए। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन मिनिमाइज्ड डेटाबेस, जो हमने मिनिमाइज्ड डेटाबेस बनाया उसमें कितने एट्रीब्यूट्स आएंगे वो भी हमें देखना है। क्यों, क्योंकि जब हमने देखो जब हमने रिलेशन बनाया था ना तो अलग अलग जगह पे क्या फॉरेन कीज जा रही थी, तो एट्रीब्यूट क्या हो रहे थे रिपीट हो रहे थे। तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दिखाऊं तो ये जो था हमारा 1 to 1 का मैपिंग जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें क्या था ये ए हमारा यहाँ भी रिपीट हुआ है, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हुए हमारे टोटल ए बी सी डी ए, टोटल स्टार्टिंग कितने 1 2 3 4 सिर्फ 4 एट्रीब्यूट थे, अभी 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स बने। तो आप यहाँ से डायरेक्टली काउंट करके एट्रीब्यूट्स मत दे देना कि भी इतने ही एट्रीब्यूट्स रहेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेन कीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और फिर 1 by 1 सारों के आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन विद 1 to 1 है, इट मीन्स ये पूरा हमारा मिलके क्या एक रिलेशन बनाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन अभी हमने देखा था 1 to 1 का टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब सारा का सारा आपस में मर्ज हो जाएगा और फॉरेन की कितनी आएगी 0 आएंगी। तो यहाँ जो हमारा रिलेशन बनेगा, ये वाला जो रिलेशन बनेगा, यहाँ कितनी फॉरेन कीज चाहिए 0 फॉरेन की चाहिए, और ये एक रिलेशन बना। लेट मी यूज डिफरेंट पेन, दूसरे पेन से मैं दूसरे रिलेशन बनाती हूँ। अब यहाँ हमारे पास क्या है 1 to मैनी का है। 1 to मैनी के केस में किस साइड मर्ज होता है रिलेशन, हमेशा मैनी वाली साइड मर्ज होता है। तो ये हमारा मैनी वाली साइड में मर्ज होगा। और कितनी फॉरेन की बनती है इस केस में, एक फॉरेन की बनेगी। यहाँ वाली आपकी ये वाले मैनी वाली साइड का आपका क्या करेगा की यूज करेंगे हम प्राइमरी की, तो ये हमारी जो की आएगी जिस अनदर रिलेशन, देखो किस किस के बीच में E1 और E2 के बीच में है, तो E1 और E2 में E2 की जो की है, सॉरी E3 है, ये E3 की जो की है वो हमारी बाद में की कैंडिडेट की और प्राइमरी की का फॉर्म करेगी। फॉरेन की किस साइड का आएगा 1 वाले पार्टिसिपेशन की, तो ये हमारे पास यहाँ क्या आएगी एक फॉरेन की। तो मैंने यहाँ पे एक
फॉरेन की, एक फॉरेन की बनेगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली मैनी टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू वन का कंसेप्ट सेम होता है। अब जो हमारी ये R3 है ये किस साइड मर्ज होगा, इस E2 के साथ मर्ज होगा, ठीक है। और ये वाली हमारी की बनेगी तो इस साइड से ये वाली हमारी G यहाँ आके क्या करेगी, फॉरेन की बनेगी। तो एक फॉरेन की चाहिए हमें इस रिलेशन के लिए। तो अब तक में कितने रिलेशन बने, एक ये ब्लू पेन से जो राउंड है वो, ये ब्लैक पेन वाला 2 और ये ब्लैक पेन वाला तीसरा रिलेशन। अब हम बात करते हैं बाकी बचे हुए, एक इस रिलेशन की और एक इस रिलेशन की। अब ये क्या है, हमारा 1 to 1 का मैपिंग है, 1 to 1 विद पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन है, इट मीन्स व्हाट, आइदर इसके साथ मर्ज कर दो या इसके साथ मर्ज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले इस यहाँ मर्ज करो यहाँ मर्ज करो। तो लेट मी, मैं इसको इसके साथ मर्ज कर देती हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी मर्जिंग किया, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इट्स बेटर कि मैं इसको इधर मर्ज कर देती हूँ। तो ये R2 हमने क्या कर दिया, इसके साथ मर्ज कर दिया। पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो हमारे पास दोनों चांसेस हैं, भले E3 के साथ मर्ज करो या E4 के साथ मर्ज करो, किसी के साथ करो, 1 to 1 है। यहाँ पे आपकी फॉरेन कीज क्या, आइदर इसकी की यूज कर सकते हो या फिर इसकी की यूज कर सकते हो, किसी की भी करो। ये वही वाला केस है, 1 to 1 विद पार्शियल पार्टिसिपेशन वाला केस है, जिसमें आपके पास क्या थे, दो चांसेस, दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी। ये वाला केस है, देखो पार्शियल पार्टिसिपेशन 1 to 1 विद पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो क्या हुआ था, दो केसेस बने थे, कीज कितनी आ रही थी हमारे पास, एक आ रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया। और फॉरेन की कितनी आएंगी हमारे पास, एक फॉरेन की बनेगी। तो ये वाला रिलेशन में मर्ज हो गया। अब कौन सा बचा, सिर्फ एक ये वाला रिलेशन हमारे पास बचा है। तो इस रिलेशन के लिए हम देखते हैं क्या होता है। ये क्या है हमारे पास, मैपिंग क्या है, मैनी टू मैनी, और पार्टिसिपेशन भी क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो मैनी टू मैनी के केस में क्या होता था, ये अलग अपना रहता था E1, E4 अपना अलग रहेगा, R पे एक नया रिलेशन बन जाएगा जहां इन दोनों की मिल के यहाँ पे कंपाउंड की बनाती हैं। तो R5 का अपना एक रिलेशन बनेगा। तो एक रिलेशन, एक सर्कल किसका हम कर देते हैं, इस R5 का। क्यों, क्योंकि मैनी टू मैनी के केस में R का अलग से एक रिलेशन बनता है। जब मैनी टू मैनी हमने डिस्कस किया था, ये रहा मैनी टू मैनी, इसमें हमने क्या किया था, ये E1 अलग रहा था, E2 अलग रहा था, और R का अपना एक रिलेशन बना था जिसपे हमारे पास कंपाउंड की बनी थी। और कितनी फॉरेन कीज बनी थी, 2 फॉरेन कीज बनी थी। तो यहाँ हमारे पास इस रिलेशन पे यहाँ एक रिलेशन बन जाएगा जो जहाँ पे इन दोनों की कीज आ जाएंगी। और नंबर ऑफ फॉरेन कीज कितनी चाहिए आपको, 2 फॉरेन कीज चाहिए। तो भी हमने सारे रिलेशंस के सारे पॉसिबल मर्जिंग कर ली। अब हम हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। कितने रिलेशन, कितने सर्कल्स बने हैं यहाँ पे, जितने मैंने सर्कल बनाए हैं वो क्या बने हैं हमारे यहाँ पे, रिलेशंस बने हैं। तो देखो, एक तो ये वाला सर्कल है, ठीक है, देन ये सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अभी हमारे पास 5 है। अब एक चीज़ और ध्यान दो इसमें, लास्ट में वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे ये अक्सर गलत करते हैं। ये वाली हमने मर्जिंग कर ली, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखना कि ये पूरा मिलके एक टेबल बना है। क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन है। जैसे ये पूरा मिलके एक टेबल बना ना, तो इसकी मर्जिंग भी इसके साथ होगी पूरी। अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। क्यों, क्योंकि ये मिलके हमारा एक रिलेशन बन गया था। ये पूरा, जब ये पूरा एक रिलेशन बना है ना, तो मर्जिंग इस आधे के साथ तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये पूरा इंडिविजुअली हमारा एक बन चुका था, तो हम E2 को अलग नहीं कर सकते ना। दैट्स वाई ये हमारा जो रिलेशन बनेगा ना, ये ऐसे पूरा एक रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये वाला हमारा अकेला एक रिलेशन बन गया था। तो जब मैं उस एक अकेले रिलेशन के साथ किसी और को मर्ज करूंगी, तो ये पूरा का पूरा मिलके एक रिलेशन बन जाएगा। देखो मैं बेसिकली क्या बोल रही हूँ, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें 2 आइटम्स थे, जैसे कि यहाँ 2 एंटिटीज थी। अब इसके अंदर मैं एक और एंटिटी को इंसर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ टोटल हमारे पास जैसे ही एक आया, कितने 3 एंटिटीज मिलके, लेकिन रिलेशन तो तब भी एक रहा। मैंने क्या बोला, इसको यहाँ मर्ज कर दिया। पहले से यहाँ 2 थे मेरे पास, मैंने एक और को मर्ज किया, तो एनी हाउ रहा तो एक ही रिलेशन ना वो। तो यहाँ पे भी सेम क्या था, मैंने क्या बोला, इन दोनों को टोटल पार्टिसिपेशन की वजह से एक बनाया और इस एक में इसको भी मर्ज कर दिया। तो ये तीनों मिलके मेरे पास एक रिलेशन बन गए ना। तो ये वो चीज़ है। दैट्स मैंने इसको अभी जस्ट लास्ट में जब हम काउंट कर रहे थे मैंने तब बताया, क्योंकि ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिलेशन हैं हम अब फाइंड आउट करेंगे। एक सर्कल ये वाला R4 को E2 के साथ जो मर्ज किया है,
दूसरा R2E4, R5, 1 2 3 एंड लास्ट ये जो कंप्लीट हमारा जो इतना बड़ा सर्कल है ये। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हमें चाहिए? 1 2 3 4 नंबर ऑफ रिलेशंस हमें चाहिए। नेक्स्ट फॉरेन कीज की बात करें तो काउंट कर लेते हैं, हमने लिखी है यहाँ कितनी है 0 1 2, यहाँ पे 2 फॉरेन कीज हैं 4 और यहाँ पे 1 फॉरेन की। टोटल कितनी फॉरेन कीज चाहिए हमें? 5 फॉरेन कीज चाहिए। एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और 2 यहाँ है। 1 2 3 एंड 2 5, ये हमारे टोटल 5 फॉरेन कीज बनी है। लास्ट होता है हमारा हाउ मेनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन मिनिमाइज डेटाबेस। जो हमने फाइनल डेटाबेस बनाया उसमें कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो देखो डायरेक्टली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डीपली भी हम इनको एक एक को लिख के भी करेंगे तो भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं डायरेक्टली बताऊं, पहले चलो मैं वो वाला बता देती हूँ पूरा, ताकि आपको फिर शॉर्ट वाला इजीली समझ आए। देखो मेरे पास रिलेशन क्या बने, एक ये रिलेशन बना E1 R1 E2 R3, ठीक है, ये पूरा मिल के बना है। तो एक मैं रिलेशन लिख लेती हूँ E1 R1 E2 R3, ठीक है, ये एक रिलेशन है ये पूरा E1 R1 E2 R3। इसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? A B C D, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे A B C D। और मैनी के केस में ये हमारा C भी था, ये हमारा क्या वहाँ पे ये जो G है ये इस केस में यहाँ क्या फॉरेन की बन रही थी ना, ये वाला। क्यों? क्योंकि मैनी वाली साइड में अल्टरनेट 1 वाली जो की है वो क्या बनती है? फॉरेन की। यहाँ कौन सी फॉरेन की? G हमारी फॉरेन की बन रही थी, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आएगा? G और आएगा, ये वाला फॉरेन की एक और ऐड हो गया। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अब देखना चेंज होंगे। यहाँ पहले कितने बन रहे थे? 1 2 3 4, 4 ही एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन जैसे फॉरेन की और आई कितने एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे? 5 एट्रीब्यूट्स बन गए। तो एक तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे कौन सा रिलेशन बनना है? R4 E2 के साथ। R4 को E2 के साथ लिखना है, तो R4 E2 आइदर ये लिख लो या E2 R4 लिख लो, नो प्रॉब्लम। कितने रिलेशन कितने हैं आपके पास? E F और एक फॉरेन की आई है, कौन सी? यहाँ से 1 वाली साइड से A आपके पास, यहाँ कौन सी फॉरेन की आई है? A फॉरेन की आई है। तो इसमें कितने एट्रीब्यूट्स बने? एक तो फॉरेन की वाला A और इसके खुद के एट्रीब्यूट्स कहते हैं E एंड F, E F और एक फॉरेन की वाला A, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा R5 की अगर मैं बात करूं तो R5 में कौन से एट्रीब्यूट्स आए? यहाँ से इसका एक की और इसकी की, तो इसकी की क्या थी हमारे पास? A और यहाँ हमारे पास की क्या है? G। ये एट्रीब्यूट्स आए तो सेम वही एट्रीब्यूट्स यहाँ आएंगे A एंड G, ठीक है। अब कौन सा रह गया? ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। इस रिलेशन की बात करते हैं। R2 E4, एक फॉरेन की आई है, अगर हमने इसके साथ मर्ज किया तो फॉरेन की किसकी बनेगी? दूसरी साइड वाली। तो फॉरेन की कौन सी आई? यहाँ पे E हमारी फॉरेन की आई है और G और H इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? R2 E4 की। तो R2 E4 इसके खुद के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? G और H, G H और फॉरेन की क्या है? E, ये हमारे पास E, ये हमारे एट्रीब्यूट्स बने हैं। तो टोटल कितने एट्रीब्यूट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके बने हैं इस मिनिमाइज्ड रिलेशन के लिए। कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आए? इनिशियली कितने थे आपके एट्रीब्यूट्स? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स थे। लेकिन जब आपने उसको रिलेशंस में बनाया तो वहाँ आपको टोटल रिपीटेशन में फाइनल जो एट्रीब्यूट्स मिले वो कितने मिले? 13 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलेंगे रिलेशंस के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन मिनिमाइज्ड डेटाबेस इज व्हाट? 30। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहो आइदर आप इस तरह से लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से देखो काउंट करना है। इस पूरे रिलेशन के लिए मैं काउंट करूँ 1 2 3 4, की यहाँ नहीं है 0, 1 2 3 4 यहाँ पे की है तो ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? स्केच, यहाँ से मुझे क्या मिले? 1 2 3 4 और एक फॉरेन की, 4 + 1 यानी कि 5 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ से मिले। 4 एट्रीब्यूट्स खुद के थे प्लस 1 फॉरेन की। इसमें बात करूँ तो कितने? 2 तो इसके खुद के एट्रीब्यूट्स हैं, 2 और एक क्या है? फॉरेन की। तो यहाँ से कितने आए? 3 एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे दोनों की दोनों ही क्या? फॉरेन कीज हैं और कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, रिलेशन पे खुद का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो यहाँ तो कितने रहे? 2 ही रहे। नेक्स्ट ये बचा 1 2, 2 एट्रीब्यूट्स इसके खुद के हैं,
तो 2 प्लस एक फॉरेन की आया, कितने बन गए 3। तो फाइनल अब हमें क्या करना है, इनको सम ही तो करना है। देखो यहाँ कितने हैं 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, फाइनल क्या आएगा आपका 13। डायरेक्टली आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर लो, या आप एक एक लिख लो, टाइम तो काफ़ी होता है गेट में, आप इजीली चाहो तो उनको लिखो और उसके बाद फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लो, या डायरेक्टली यहाँ से काउंट कर लो और साथ में आपको क्या करना है, सिर्फ फॉरेन कीज और ऐड करते जाना है, इतना सा होता है। और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसे फाइंड आउट कर सकते हो कितनी कीज चाहिए और कितने हो चाहिए। तो हमने पूरा एक मर्ज क्वेश्चन ले लिया था ताकि सारी चीज़ें आपको इसी में ही समझ आ जाएं। अब एक हम इम्पॉर्टेंट गेट का क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट जो है हमारा ये गेट का क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ये लास्ट डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक ERD हमें कंसीडर करनी है, इन्होंने दी नहीं है, हमें बनानी है खुद से। कंसीडर एन ERD जिसमें 40% पार्टिसिपेशन, 1-to-1 पार्टिसिपेशन है, 40% पार्टिसिपेशन ऑफ E1 एंड 75% पार्टिसिपेशन ऑफ E2। मतलब 1-to-1 का पार्टिसिपेशन है, E1 और E2 हमारे पास क्या है, दो एंटिटीज़ हैं। तो E1 और E2 मैंने दो एंटिटीज़ ले ली, उनके बीच में कोई एक रिलेशन R है और पार्टिसिपेशन क्या है, 1-to-1 का पार्टिसिपेशन है, 1-to-1 का पार्टिसिपेशन बना दिया, जिसमें से 40% एंड 75। इससे यहाँ से क्या क्लियर हो गया भाई, टोटल पार्टिसिपेशन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन होता तो 100% होता। 40 एंड 75 का उन्होंने रेशो दिया है हमें कि इस तरह का क्या है, 40% पार्टिसिपेशन है किसका, E1 का, और E2 का कितना है, 75% पार्टिसिपेशन है। विच इज बेस्ट पॉसिबल डिजाइन, हम बेस्ट पॉसिबल डिजाइन क्या करें। अब देखो हमारे पास क्या 1-to-1 है, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं बेसिक आपको बताती हूँ। 1-to-1 है, इसका मतलब क्या, आइदर मैं इस R को इसके साथ मर्ज करूँ या इसके साथ मर्ज कर दूँ। क्यों, क्योंकि 1-to-1 पार्टिसिपेशन है और वो भी किसके साथ, पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल किससे पता चला हमें, इनके जो रेशो परसेंटेज दे रखे हैं उससे हमें पता चला कि ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। पार्शियल पार्टिसिपेशन में हम क्या करते थे, आइदर मैं इसको इसके साथ मर्ज कर दूं या इसके साथ मर्ज कर दूं, दोनों ही चांसेस हैं। अब इसमें पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग मैंने देर से तो ये बोला भाई किसी से मर्ज कर दो, लेकिन जब हमें परसेंटेज बताओ ना पार्टिसिपेशन की, उस केस में हमारे पास कौन सा बेस्ट रहेगा, किसके साथ मर्ज करना बेस्ट रहेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से ये 4 पॉसिबिलिटीज दी हैं, इन चारों में से कौन सा बेस्ट पॉसिबल डिजाइन रहेगा जब हम इसको मर्ज करेंगे फाइनल रिलेशन में, जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा बेस्ट रहेगा। तो हम एक एक लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम हमारे जो आंसर हैं वो क्या है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। तो हम एक एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी बनाते जाते हैं। अब यहाँ पॉसिबल पूछा है इसने, मतलब हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। तो हम हमारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पहला ए ऑप्शन लेती हूँ मैं। ए ऑप्शन में क्या है, E1 एंड E2 केप्ट सेपरेट, दोनों को सेपरेट रखा और फॉरेन की किस साइड रखी, E1 की साइड। मतलब हमारा जो मर्ज हुआ है वो इस तरह से मर्जिंग हुई है और यहाँ वाली जो की थी वो E1 पे हमारी क्या बन रही है, फॉरेन की बन रही है। इस तरह की मर्जिंग करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इट विल बी बेटर। मर्जिंग हुई है कुछ इस तरह से। फर्स्ट केस में यहीं पे इसको ए में ले लेती हूँ, डायग्राम बार बार हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई नहीं। फर्स्ट केस में हमारे क्या है, मर्जिंग E1 के साथ R की मर्जिंग हो रही है। E1 के साथ R की मर्जिंग हुई A B, और जो फॉरेन की है, फॉर एग्जाम्पल मैं इनके एट्रीब्यूट्स ले लूँ, ये एट्रीब्यूट्स क्वेश्चन में ये मान लो सेम वैसे ही मैं A और B और C ले लेती हूँ, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे वही एज इट इज C एंड D। अब हमें अज्यूम करके चलना है, इन्होंने एक ERD बोला था, कंसीडर करना है, तो हम हमारे अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट ले लेते हैं। तो क्या बना, A B, और फॉरेन की इन्होंने किस साइड बोला है, फॉरेन की एट E1, E1 की साइड हमें फॉरेन की रखनी है। फॉरेन की कौन सी बनेगी, ये वाली हमारी क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। तो ये हो गया हमारा E1, और E2 हमारा क्या बनेगा, C एंड D। ओके, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बना। अब इस रिलेशन में ये क्या बेस्ट है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वो लेते हैं। अब हमारा पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, E1 का अगर मैं पार्टिसिपेशन देखूं, E1 का कितना है 40% और E2 का कितना है 75। तो E1 का 40%, ठीक है, पार्टिसिपेट हो रहा है। ये यानी कि E1 की 40% वैल्यूज जो हैं वो क्या है, नॉट नल है। मतलब 40% वैल्यूज के हमारे पास क्या है, एंट्रीज हैं, मतलब 40% एंट्रीज हमारे पास हैं। रिमेनिंग जो 60% है वो सारी क्या है, नल है। ठीक है,
तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारी 60% ऑफ फॉरेन कीज इन E1R, ये जो E1R है, इज नल। 60% हमारी फॉरेन कीज क्या होंगी, नल होंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 40% हमारे क्या हो रहे थे, यूज हो रहे थे। इवन में क्या सिर्फ 40% का पार्टिसिपेशन था, जबकि यहाँ इसका पार्टिसिपेशन कितना था, 75% था। तो यहाँ जो 75% के पार्टिसिपेशन है उसमें सिर्फ 40% ही यहाँ यूज आ रहा है, रिमेनिंग 60% क्या हो रहे हैं, नल हो रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट केस बना। अभी हमने इसको बेस्ट है या वर्स्ट है नहीं कहा, हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है E1 E2 केप्ट सेपरेट एंड फॉरेन की एट E2। जस्ट रिवर्स करना है हमें। सेकंड केस जो है हमारा, उसमें क्या किया है हमने, ये हमारा E1 है, ये रिलेशन R है, और यहाँ पे क्या है, E2 है। अब उसने क्या कहा है, जो हमें फॉरेन की है वो किस साइड रखनी है, E2 वाली साइड रखनी है। इट मीन्स मर्जिंग किस तरफ होगी, E2 की तरफ मर्जिंग होगी। यहाँ का की एट्रीब्यूट यहाँ के आके बनेगा, फॉरेन की बनेगा। ये क्या है, C और ये D। तो अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, E1 रहेगा हमारे पास A B, और ये क्या हो जाएगा R E2 या E2R, जो भी लिखना चाहो। यहाँ का होगा C D, और A हमारा यहाँ आके क्या बनेगा, फॉरेन की बनेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ये वाली पॉसिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग हमने दे दी कि E2 E1 और E2 दोनों को सेपरेट रखा जाए, और फॉरेन की किस तरफ रखनी है, E2 की साइड। तो हमने E2 की साइड में फॉरेन की, ये वाली हमारी फॉरेन की रख ली। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब जब हमने इसमें ये यूज़ किया, तो यहाँ पे इस केस में हमारा जो 75% है, क्यों? क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन कितना था, 75%, और इसका कितना था, 40% पार्टिसिपेशन था। तो 75% जो हमारे पास एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, नॉट नल होंगी, जबकि रिमेनिंग कितनी, सिर्फ 25% बचेंगी जो क्या होंगी, नल होंगी। तो यहाँ से जो एक ही एंट्रीज बनेंगी वो सिर्फ 25 एंट्रीज क्या होंगी, हमारी नल बनेंगी। 25 फॉरेन कीज वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, नल होंगी। 25% फॉरेन कीज आर नल। ओके, उस केस में कितनी हो रही थी, 60% फॉरेन की नल जा रही थी, जबकि यहाँ कितनी है, 25%। तो अब हमें क्लियर हो गया भाई, ए ऑप्शन तो हमारा एनी हाउ बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास वेस्टेज ज़्यादा थी, इसमें वेस्टेज कम है। तो एक बार को हमें पता है बी हमारा ए से तो अच्छा है, तो ए को तो हमने हटा दिया। अभी हमारे पास सी और डी दोनों बचे हैं, तो हम सी और डी दोनों को देखते हैं। अब सी और डी में इसने क्या पूछा है, E1 E2 kept separate with foreign key at both E1 and E2। E1 और E2 दोनों ही साइड में हम क्या करते हैं, फॉरेन की रख दें, और E1 और E2 को क्या अलग रखें, फॉरेन की दोनों साइड रखनी है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप देखो, तो जब हमारी मैपिंग होती है उसमें कभी भी आप दोनों साइड फॉरेन की नहीं रखते हो 1 to 1 के केस में। तो ये जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है, ये वैसे ही गलत हो गया लॉजिकली। अगर हम देखें तो E1 और E2 में हम जब फॉरेन की करते हैं वो एक साइड रखेंगे, बट ठीक है दोनों साइड रखने के लिए कहा है तो हम वो भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, हम रख भी सकते हैं। तो उस केस में क्या है, इसने क्या बोला है, E1 और E2 दोनों को क्या रखना है, सेपरेट रखना है, और फॉरेन की किस साइड रखनी है, दोनों साइड रखनी है। मतलब E1 R और E2। अब इस R को E1 के साथ भी मर्ज करना है, और इस R को E2 के साथ भी मर्ज करना है, तभी तो दोनों साइड फॉरेन की आएगी ना, ताकि इधर की इस तरफ फॉरेन की बन जाए और इधर की इस साइड फॉरेन की बन जाए। तो हमें क्या करनी है, मर्जिंग मतलब दोनों तरफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारी मर्जिंग करते हैं। पहले मैं एट्रीब्यूट्स लिख देती हूँ इनके। ओके, तो एक मर्जिंग बनी, उसके अकॉर्डिंग क्या बना, E1R बना मेरा। E1R में क्या होगा, A और B तो उसके खुद के एट्रीब्यूट्स हैं, और फॉरेन की एक क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। सिमिलरली एक E2R बनेगा, उसमें C और D तो इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, A क्या होगा, फॉरेन की बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एक तो, प्लस लॉजिकली ये वैसे ही इनकरेक्ट है। जब हम अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखेंगे
तो हम इन दोनों केस में कन्फ्लिक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना सिर्फ 40% बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है 75% बन रहा है। अब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यहाँ से 40% जब मैं करूँगी तो 60% नल हो जाएंगे, यहाँ से 75% यूज़ होंगे, 25% नल रहेंगे। तो यहाँ पे वैसे भी कन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है। तो यहाँ ये वैसे भी हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि किस साइड मर्जिंग करें, क्योंकि दोनों तरफ हमने मर्ज कर दिया तब भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 40% के बाद यहाँ पे 60% तब भी वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 75 के बाद यहाँ 25% वेस्ट हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको नंबर्स के टर्म में करूँ तो यहाँ से 60 एंड यहाँ से 25 एंट्रीज, यानी कि टोटल 85 एंट्रीज हमारी क्या हो रही हैं, वेस्ट हो रही हैं। जबकि एक एक साइड जब मैं कर रही थी जस्ट एंट्रीज, नॉट अबाउट परसेंटेज, सिर्फ एंट्रीज की बात करूँ। जबकि जब मैं सिंगल साइड मर्ज कर रही थी तो कितनी हुई, सिर्फ 60 हो रही थी, यहाँ कितनी हो रही थी, सिर्फ 25 हो रही थी। लेकिन जब मैंने दोनों की पॉसिबिलिटी लो, 85% जो 85 एंट्रीज हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। तो उस केस में ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब हमारे पास कौन सा बचा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन और देखते हैं, E1 E2 मर्ज, दोनों को मर्ज करना है इनटू सिंगल टेबल विद नो फॉरेन की, कोई भी फॉरेन की नहीं रखना, और E1 और E2 दोनों को मर्ज करना है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी लॉजिकली इनकरेक्ट है। पहली बात तो आपको लॉजिकली ही दिख गया, क्यों? क्योंकि 1 to 1 के पार्टिसिपेशन में क्या होता है, 1 to 1 के पार्टिसिपेशन में किसी एक साइड ही मर्ज करो, किसी भी साइड करो नो प्रॉब्लम, पर किसी एक साइड करो। अब वो किस साइड करना है वो हम पार्टिसिपेशन, कितने परसेंट पार्टिसिपेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे थे। तो जब चौथा ऑप्शन है वो तो लॉजिकली ही आपका इनकरेक्ट है। जो आपका रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, E1 E2 को आपस में सबको मर्ज कर दो और कोई फॉरेन की नहीं रखनी, यानी कि A B C D इस तरह से आपको ऐड कर देना है बस, विदाउट एनी फॉरेन की, कोई फॉरेन की नहीं है, पार्टिसिपेशन इस तरह से। तो ये क्या है, लॉजिकली आपके क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ से क्या पता चला, आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। आपके ये जो दो ऑप्शंस थे, ये जो दो ऑप्शन थे ए और बी, ये दोनों ही सही थे, पर दोनों में वेस्टेज की अगर हम देखें तो इसमें 60% थी और यहाँ 25% वेस्टेज हो रहा था। तो इसने बेस्ट डिजाइन पूछा है, ये दोनों डिजाइन पॉसिबल है। देखो सी और डी तो डायरेक्टली पढ़ने से ही हम यहाँ रिमूव कर देते। क्यों? क्योंकि दोनों को सेपरेट रख के उनको दोनों साइड फॉरेन की रखना पहले ही कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग जब हम रिलेशन बनाते हैं उसमें फिक्स है कि हम किसी एक ही साइड मर्ज करके एक फॉरेन की को पिक करते हैं उसमें से। तो ये लॉजिकली वहीं से गलत हो गया था, और ये वाला भी लॉजिकली डायरेक्टली गलत है। क्यों? क्योंकि हम दोनों को साथ रख के जीरो फॉरेन की वाला कंसेप्ट भी नहीं अप्लाई करते। चांसेस क्या होते हैं, 1 to 1 के केसेस में दो ही होते हैं, आइदर मैं एक E1, हाँ मेरे पास है कि दो एंटिटीज है, तो आइदर मैं E1 के साथ मर्ज कर दूं या E2 के साथ मर्ज कर दूं और फॉरेन की दूसरी साइड रख दूं। तो इस केस में मैंने क्या किया था, E1 के साथ R को मर्ज किया और E1 में क्या फॉरेन की को रख दिया था। इस केस में मैंने क्या किया, E2 के साथ R को मर्ज किया और E2 में मैंने क्या कर दी थी, फॉरेन की पिक कर दी थी। तो ये दोनों हमारे लॉजिकली तो वैलिड हैं, लेकिन जब मैं वेस्टेज में बात करूं तो हमारी इसमें क्या 75% और इसमें कितनी सिर्फ 25% वेस्ट हो रही है। और क्या पूछा है, बेस्ट, तो बेस्ट कौन सा है हमारा, ये बी वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 25% वेस्ट हो रही है। लॉजिकली दोनों सही थे, लेकिन बेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ बी है। क्यों? क्योंकि इस वाले में हमारे पास ही क्यों गलत किया हमने, क्यों? क्योंकि यहाँ 60% वेस्टेज हो रही थी हमारी, और इस केस में सिर्फ 25% वेस्टेज हुई है। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास बेस्ट डिज़ाइन कौन सा बना, ये बी ऑप्शन वाला हमारा क्या होगा, बेस्ट डिज़ाइन होगा। और ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, तो इस तरह से हमें बेसिकली फाइंड आउट करना था कि कौन सा बेस्ट होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में या प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वाला, जिसमें हमने नंबर ऑफ रिलेशंस फॉरेन कीज फाइंड आउट की थी, या जो हमने केसेस डिस्कस किए थे 1 to 1, 1 to many और 1 to 1 के फर्दर जो पार्ट्स टोटल पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग की, किसी में कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC GateHub। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।